नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे साथ हैं सीएस विक्रम पांड्या सर, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और हमारे साथ लास्ट 6 साल से एसयूबीसी और ईबीसीएल सब्जेक्ट के महारथी हैं। काफ़ी डायनामिक और पॉपुलर टीचर हैं। ही नोज हिज सब्जेक्ट बेटर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस एज वेल। सो हमारे साथ जुड़े हुए सीएस राजू दुबे सर, जो ओनर फाउंडर है ऑफ डीडी इंस्टीट्यूट। सर सालों से कंपनी लॉ और वेरियस अदर लॉज पढ़ाते हैं। उनका सर का ग्रिप अगर आप कंपनी लॉ में देखोगे तो बहुत जोरदार है। ऐसा लगता है करीबन 50-60 साल से तो पढ़ा रहे होंगे सर। ओल्ड नहीं हूँ यार मैं तो यार। नहीं सर, 15 साल सर से बहुत यंग है, बट उनका ग्रिप जो है लॉ पे। सो सर आज हम लोग जुड़े हुए कि हम लोग आईसीएसआई का जो न्यू सिलेबस है सर 2022 वाला जो 1 फरवरी से लागू हो गया। बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि हम दोनों मिलके 400 नंबर का कवरेज देखते हैं, 2 पेपर मॉड्यूल 1 में और 2 पेपर मॉड्यूल 2 में। तो जैसे मैं कंपनी लॉ पढ़ाता हूँ, जेआईजी पढ़ाता हूँ और हमारे विक्रम सर एसयूबीसी और ईबीसीएल बोर्ड के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। पहले हम बताना चाहेंगे कि देखो न्यू सिलेबस का जो सबसे पहला चेंज है कि नाम बदला है क्या? सबका नाम बदल गया है तो सर। विक्रम पहला पेपर जो जेआईजी उसका नाम बदला क्या? नहीं सर, वो नाम सेम है, पेपर भी सेम है सर। जेआईजीएल जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉ, तो वो ठीक है। फिर कंपनी लॉ प्रैक्टिस हो गया Practice अभी। तो प्रैक्टिस के पीछे लॉजिक क्या है सर? वो प्रैक्टिस वर्ड के साथ क्या लॉजिक है कि अब जो आप पढ़ोगे ना कंपनी लॉ, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो ये प्रैक्टिसिंग सीएस भी है। तो सर नॉर्मली कंपनी लॉ जो हम इंटरप्रेट करते हैं तो अपने क्लाइंट के लिए या कंपनी में, तो किस फॉर्म में उसको प्रैक्टिस करते हैं? सर नोटिस हो गया, रिजोल्यूशन हो गया, एजेंडाज हो गया, एग्जैक्टली तेने ड्राफ्ट करते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के हर चैप्टर के साथ, अगर आप डिटेल स्टडी करोगे, चैप्टर देखोगे, तो वहाँ पे हर चैप्टर के साथ रेजोल्यूशंस का अलग से पोर्शन डाला है, ड्राफ्टिंग किया, नोटिस एजेंडा, जो हम बाय डिफॉल्ट कराते भी थे पहले भी। बट क्या वो भाई चलो अब सीख रहे हो तो नॉलेज के लिए जान लो, आ गया तो ठीक है, बट अब अलग से डाला हुआ तो काफी मजा आने वाला है। और फाइनल में ऑलरेडी ड्राफ्टिंग का एक पेपर तो है ही, इसलिए वो जस्टिफाई करता है नाम को प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी मिलेगा इनको सर कि कैसे जाता है, हम लोग जैसे लाइव सब कुछ दिखाते हैं। हाँ। तो उनके लिए भी ये प्रैक्टिकल ड्राफ्ट करने के लिए भी सर मौका मिलेगा। एकदम जैसे अपने क्लास में भी यार जो मॉक बीएम मॉक जीएम वगैरह इवेंट्स कराते हैं हम लोग, तो उसमें अब जेन्युइनली एज सिलेबस के थ्रू कराएंगे तो और बच्चे इंटरेस्टिंग समझ के उसका इंटरेस्ट ले लेके करेंगे, मजा आएगा। बिल्कुल सर। दूसरा सर हम लोग बात करें तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, सर उसमें भी एक नाम चेंज है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ सर जोड़ दिया है सर। और जोड़ दिया मतलब पहले नहीं था? पहले था सर। पहले एक चैप्टर आता था 17 चैप्टर। ओके। और उसमें सर ओवरव्यू देते थे हम लोग। ओके। कि क्या होता है, सारे लेबर लॉस थे, सबका थोड़ा कट शॉर्ट करके दिया हुआ था। बट सर अब पूरा 40 मार्क्स का उन्होंने इसमें ऐड कर दिया पार्ट भी। मतलब एक चैप्टर जो था जैसे इसका मार्क अलग से बताया भी नहीं था, बिल्कुल, अब वो 40 नंबर का पोर्शन है सर। तो एसयूबीसी का जो पोर्शन था उसको 60 का किया हुआ है और पूरा लेबर लॉ को सर उन्होंने 40 में ऐड किया हुआ है। तो लेबर लॉ इतना ज्यादा एक्सटेंसिव करने के पीछे लॉजिक क्या है? सर लॉजिक है कि अगर आप देखोगे कि करंट पार्लियामेंट या किसी भी अभी नोशन को देखोगे, सो एवरीवन इज वर्किंग ऑन द न्यू लेबर कोड एंड द न्यू लेबर कोड। अच्छा, एक्ट नहीं है सर। और सर एक्ट और कोड का शायद मेरे को लगता है बहुत लोगों को डिफरेंस नहीं पता है। बता देते हैं। बिल्कुल सर। एक्ट जनरली क्या होता है, एक नैरो पर्सपेक्टिव है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, स्पेसिफिक बात देगा, वो इसी टॉपिक पे बात करेगा। दे नो इंटर रिलेटेड लॉ, आपको पढ़ना है तो कुछ और पढ़ लो। और सर कोड जो होता है दैट इज समेशन ऑफ वेरियस एक्ट। एग्जैक्टली, बहुत सारे एक्ट एक साथ, जैसे इंडियन पीनल कोड जो कि अपने आप में सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है, जिसके अंदर कई सारे लॉ एक साथ, मतलब समुंदर है, कई सारी नदियां आके मिलती है। बिल्कुल सर। जैसे लेटेस्ट अगर बात करें तो आईबीसी कोड बना हमारा, एग्जैक्टली, जिसमें कई सारे एक्ट, सरफाइसी बोलो, डीआरटी बोलो, उसके पहले जो सिक्का था जो रिपील हो गया, वो सब उसी के अंदर जाके समेशन हो गया। पहले जो पर्सन का इंसॉल्वेंसी था, पार्टनरशिप था, सब अलग एक्ट में होता था। नाउ दे समड इनटू वन कोड। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं। अरे बिल्कुल सर, तो ये प्रॉब्लम होता है फैकल्टीज का प्रॉब्लम। क्लास वाले लोग जहां भी जाएंगे अपना काम चालू कर देंगे। ठीक है, तो ग्रेट। वो पूरा 40 मार्क्स नाम बदला 40 मार्क्स का पोर्शन किया। और आपको बता रहे थे ना कि 40 नंबर यहाँ मेहनत करने के पीछे एक और रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल सर। एक रिवॉर्ड ये है कि प्रोफेशनल में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है, ओके, जिसमें लेबर लॉ कवर है सर। तो 100 मार्क्स का पेपर आपको ऑलरेडी 40 नंबर में पूरा पढ़ा दिया जाएगा। आप सोचे एग्जीक्यूटिव में फाइनल के ऊपर निपटा देंगे सर। ऐसे भी यार मतलब 2 साल में सीएस बन सकते हो यार, न्यू सिलेबस के मद्देनजर। बिल्कुल सर। कैसे देखे तो सर देखो, सीएससीटी 3 महीने का होता है, एग्जीक्यूटिव आप पढ़ो 9 महीने में खत्म करो, और प्रोफेशनल ऐसे भी 7 पेपर है, जिसमें 2 इलेक्टिव, एक इलेक्टिव तो उन्होंने अभी बता दिया। आप सोच के देखो सर। इसके पीछे और एक बात है, और एक इलेक्टिव आ रहा है सर। और एक इलेक्टिव आ रहा है सर, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ जो पहले हुआ करता था सर,
अब वो इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है सर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल हाँ ऐड नहीं हुआ सर, अगेन वही कि एसयूबीसी में सर पहले 2 चैप्टर हुआ करते थे। Okay. जैसे 16 और 17, हमने 17th चैप्टर की बात की सर, जो ऊपर लेबर लॉ है जी। 16 चैप्टर में जो ओवरव्यू देते थे हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, नाउ सर यहाँ पे भी वो 40 मार्क्स का ऐड कर दिया, अलग से ऐड। मतलब सोच के देखो, मतलब अब पूरा डिटेल कर दिया। अच्छा सर, ये जो इतना डिटेल कोई चीज को इंस्टीट्यूट करता है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव से लेबर लॉ में हमने बात किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर सर आप कभी देखोगे तो स्टार्टअप्स बहुत बढ़ रहे हैं सर हमारे, लेटेस्ट कौन सा है एकदम बज़वर्ड है मार्केट, बज़वर्ड है। और शार्क टैंक वगैरह बच्चे लोग जो काफी सारे घुस के देखते हैं। हैं। हमारे इसमें मुकेश सर और ऋषि सर जो है हमारे एसएलसीएम के फैकल्टीज, वो ज्यादा अच्छा वो हाँ सर बहुत अच्छे से बताते सर। तो वैसे ही ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, डिजाइन हो गया, दे आर द बज़वर्ड्स राइट नाउ एंड पीपल आर वांटिंग दैट कि हमारा जैसे क्लाइंट का फोन भी आता है कि सर ट्रेडमार्क कर लो, ये कर लो, तो मार्केट में बहुत चल रहा है जो पहले नहीं था। अब उसको डिटेल में पढ़ाया डिटेल में पढ़ा जाए तो काफी सारा नॉलेज मिलेगा, इन डेप्थ प्रैक्टिकल, क्योंकि क्लाइंट के साथ डील करते हैं और वही चीज आपको लाइव दिखाएंगे सर यहाँ पे। और अब बता पाओगे कि यार देखो हमने पढ़ाई भी ये करी है, तो काफी सारा कंटेंट हो जाएगा बच्चों के पास प्रैक्टिकली। और हमारे जो इवेंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें हम ऐसे भी ये सब चीजें पहले हम नॉलेज के लिए बताते थे, हल्का हल्का ऊपर से बताते थे, क्योंकि देखो टॉपिक है तो पढ़ाना पड़ता है एज अ फैकल्टी। कोई बच्चा पूछेगा तो हम ये नहीं बोलेंगे ना भाई हमको नहीं बताना है सिलेबस के बारे में। अब चलो कम से कम उसका टेंजिबल पोर्शन आएगा और लाइव दिखाएंगे सर इनको कैसे ये सब इनकॉर्पोरेट होता है, कैसे ये सब रजिस्ट्रेशन। और आप बता रहे थे ये भी इलेक्टिव पेपर, ये भी इलेक्टिव लो भैया एक और इलेक्टिव पेपर, तो तुम्हारा तो फाइनल का 2 पेपर सेट हो गए। बिल्कुल सर, सही बात है, ग्रेट। दूसरा सर अभी इंटरनल चेंजेस है, जैसे जेआईजीएल में आप बता रहे थे कुछ। हाँ करेक्ट। तो देखो यार ये ईबीसीएल बता रहे थे तो इसमें बताना बहुत जरूरी है। अभी जेआईजीएल में पहले यार कुछ 17 चैप्टर होते थे, अभी 19 हो गए, तो 2 बढ़े, असल में 2 नहीं बढ़े। उन लोगों ने क्या किया, 3-4 चैप्टर जो ईबीसीएल का पोर्शन था वो उसको यहाँ उठा क्लब कर दिया, कमर्शियल लॉस को, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आप बोल लो तुम्हारा आपका सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, या स्पेसिफिक रिलीफ, जो पहले कमर्शियल लॉस थे उनको उठा के यहाँ पे क्लब कर दिया है। तो अच्छी बात है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। एक और चीज बताना चाहूंगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी उन्होंने जेआईजीएल में डाला हुआ है। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं ना सर, अब अलग से नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन में ही स्टैम्प्स के लॉ रिलेटेड रजिस्ट्रेशन में उन्होंने ट्रांसफर प्रॉपर्टी वाली बातें इनकॉर्पोरेट पूरा टॉपिक डाल दिया, जो कि बनता भी है वहां पर। बिल्कुल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मतलब ह्यूमन प्रॉपर्टी मतलब टोपा पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और एक चीज हम बहुत ही खुशी से आपको बताना चाहेंगे, जो हमें लगता है सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला इस बार, जो हमारे लाइफ में सुख नहीं था एज अ लॉ, मतलब आप समझो सीएस कोर्स में हो आप, मतलब हम आइडेंटिटी हम ही है यार सीएस कोर्स के, और हमारे लिए कोई ऐसा नहीं था। हमारे लिए मतलब एकदम समझो कड़क रूल था, वो बदल गया। पांड्या जी हाथ मिलाइए, क्या मिलाने वाली बात है कि अब हमारे सब लॉ पेपर में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एमसीक्यू से। और हेलो, सोने पे सुहागा, नो नेगेटिव मार्किंग। तो बेटा सभी बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, मतलब मेहनत तो करते थे पहले बेचारे, अगर लाते भी सर हमारा एग्जामिनेशन बहुत जोरदार आता भी था। अब सोचो अब तो मतलब सर लिस्ट बना देंगे सर क्या बात है, पब्लिश करेंगे न्यूज़पेपर, रील बनेगी अब तो। सही है, बहुत ही अमेजिंग, ये बहुत वेलकम स्टेप है इंस्टीट्यूट का। कोई देखो यार अब कहीं ना कहीं डिटेल स्टडी बच्चे करते हैं लॉ की, और उनका पहचान भी यही है। अब उसमें अगर उनको तो मार्क्स की मदद मिलेगी ना, विल बी ग्रेट है। बिल्कुल सर, तो पास होने का फॉर्मूला आ गया। बिल्कुल। और सर कुछ कट नहीं किया है, मेरा डोरमेंट कंपनी सर कंपनी लॉ में आ गया, राइट। फीमा अगर इंडेक्स देखो तो लगता है नहीं है, पर सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया है, एब्सोल्युटली। तो कुछ निकाला नहीं है, पर ऊपर से सर ऐड किया से उठा के मतलब इंटरचेंज कर दिया, बदल नहीं सकते। उल्टा जो लेटेस्ट ट्रेंड की चीजें, जैसे लेबर लॉ के लिए वेज कोड का पोर्शन डाल दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर सर, करेक्ट, वो जो अभी केसेस हो रहे हैं, सब पैसा खा लेके भाग रहे हैं। अरे स्कैम 92 के बाद जो बच्चे करते थे, तो बच्चों एक अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बना दिया है, फ्यूजिटिव ऑफेंडर, जो भाई कई जगह बच्चे पूछते भी सर है क्या ये, तो अब उसका डिटेल आपको स्टडी पढ़ने को मिलेगा। स्कैमर्स के ऑफेंसेस के लिए अलग ट्रैकिंग बनाया गवर्नमेंट ने, वेलकम स्टेप्स है। एक चीज बताना चाहूंगा, जो कंपनी लॉ में सर कि पहले 3 पार्ट में पढ़ते थे, तो अभी क्या कर दिया इन लोगों ने कि मेगा फर्म उठा के हटाया नहीं है, मेगा फर्म डाल दिया, एसयूबीसी में ऐसा इनका डोरमेंट कंपनी मुझे दे दिया, इनको इंटरचेंज कर रहे सर, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ताकि हमारा भी नॉलेज बढ़ता रहे। कनेक्टेड टॉपिक भी है, कनेक्टेड टॉपिक भी। फिर उठा के यार उन लोगों ने कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन को यहाँ से हटा दिया है उन लोगों ने, फिर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड चैप्टर बोल के हटा दिया, बट इनसाइड तो कंटेंट है ही यार।
जैसे पांड्या जी बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, SS1, SS2, SS3 डिविडेंड वाला वो रहने ही वाला है। हाँ, ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कंपनी लॉ जो था, जो सिंगापुर लॉ, कैनेडियन लॉ, वो सब हट गया। वो सब हटा दो। वो ऐसे भी गवर्नेंस में आप पढ़ोगे इनसे फंड में आपको पता चलेगा ही, तो आइडिया रहेगा, वो यहाँ से हटा दिया। MCA 21 बुक जो ई फाइलिंग वगैरह होती थी पांडे जी, जो ऐसे भी हम पढ़ाते थे, अलग चैप्टर था, उसको चैप्टर 1 में इंक्लूड कर दिया इंट्रोडक्शन के साथ। तो छोड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेट किया हुआ है। इंटीग्रेट सफल कर दिया है, सफल कर दिया है। और सर एक वाइड पर्सपेक्टिव मिलता है, मैं सोचता हूँ बच्चों को पढ़ने का इंटरेस्टिंग लगता है कि चलो, और मार्केट में जिस तरह से रोबस्ट चेंजेस हो रहे हैं, इतना सारा नॉलेज लेके सब जाते हैं, प्लस फाइनल का इतना नॉलेज लेके जाते हैं, आर्टिकलशिप, देन आई गेस इट इज अ वेरी वेलकमिंग चेंज। प्लस मार्केट में सर अभी कंप्लायंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और लॉ तो CS की पहचान है, बिल्कुल। उसमें आप समझो भले हमारा समुद्र जैसा सिलेबस है, बट वही तो हमारी पहचान है कि इतने सारे देखो, कंप्लायंस ऑफिसर हो तो कंप्लायंस तो काम सीखना पड़ेगा, इतने सारे लॉज, बट इंटरकनेक्ट। जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं ना, तो आप समझो 2 फैकल्टी जो 2 अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट आप समझो कितने सारी कॉमन चीजें जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं। यही काम इंडस्ट्री में भी होता है। बिल्कुल सर, सारे लॉ मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है, organization एंड स्पेसिफिकली जो कंपनी लॉ रिलेटेड कानून है, सेक्रेटरी रिलेटेड कानून है, वो सब चीजें हम ध्यान रख के बताते हैं। बिल्कुल सर। तो न्यू सिलेबस वेलकम है यार, हमें तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा और इससे बच्चों का रिजल्ट सुधरेगा। 7 पेपर हो गए हैं पंडिया जी, बोला जाता है साइकोलॉजिकल प्रेशर कम है सर, एक चैप्टर का एक पेपर कम हो गया, पेपर एक पेपर कम हो गया आपका, और 20-20 नंबर का MCQ आ गया, तो जो कि मतलब समझो 120 मार्क, मतलब एक पेपर हटा तो एक पेपर ज्यादा नंबर का तो आपका ऑब्जेक्टिव आ गया, तो बहुत बढ़िया चीज है। और इसके हमने देखो, हमारे यहाँ से भी क्लास में यार इंस्टीट्यूट का मटेरियल पूरा कवर किया जाता है। इसके अलावा यार इसको और बच्चों के स्टूडेंट फ्रेंडली भाषा में हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन और क्लास के नोट्स में। इसके साथ हम लोग असाइनमेंट्स कराते हैं, हर चैप्टर के टेस्ट करवाते हैं बहुत स्ट्रिक्टली। पंड्या सर का तो टेस्ट मतलब अगर किसी ने मिस किया तो 5 बार बेचारा देखता है। बिल्कुल सर, 14 फेब को इस बार सर अगर आपने देखा होगा सबका मैंने प्लान बनाया था वैलेंटाइन अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, अलग RSS वाले हैं भाई, ठीक है। तो लॉजिकली बहुत मजा आने वाला बच्चों, वी आर वेरी हैप्पी। हम बताना चाहते थे ये चारों पेपर्स के बारे में, क्या इन एंड आउट था। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक के रिलेटेड, या जो चीज हमसे रह गई, छूट गई, नहीं बता पाए, तो प्लीज कमेंट में बताइए हमें, और विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट, राइट। एंड अपार्ट वी आर ऑल्सो इन्फॉर्मिंग यू कि सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट में क्या चेंजेस है, तो ऋषि सर विल कम फॉर दैट, एंड टैक्स के बारे में हमारे मुकेश सर विल कम टू दैट। अकाउंट्स और कॉस्टिंग के लिए, अकाउंट्स FM जो न्यू सिलेबस में आया हुआ सब्जेक्ट, उसके लिए हमारे ऋषि सर और दर्शन सर वगैरह फैकल्टीज वो आके आपको बताएंगे, तो जिससे कि न्यू सिलेबस में आने वाले बच्चों को पूरा पता चले कि तुमको यार क्या एक्सपोजर मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं यार कि भाई हम बस कोर्स सुन के ज्वाइन कर लिया, आप सुनो, समझो और जानो, और पक्का कोर्स को चुनो फॉर ए ब्राइट करियर, क्योंकि आप 2 साल में CS बन सकते हो। यू राइट और बिल्कुल सर, काश हमारे समय भी ये सब होता, और इतने लेजिस्लेशन पढ़ने मिलते हैं जो मार्केट में भी चल रहे हैं। एग्जैक्टली, नहीं हमने पढ़े तो बहुत ही थे यार, ऐसा नहीं, पर सर अभी जैसे गवर्नमेंट पढ़ा था गवर्नमेंट जिस तरीके से इसको एनफोर्स कर रही है, हमारा डे बाय डे स्कोप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात को, मोदी जी का जो स्टेटमेंट है उसको भी, compliances are day by day increasing, our scope of as a secretary is day by day increasing, government is day by day putting notifications that we have added company secretary to this and this field, so मैं मानता हूँ कि सर ये एक वेलकम चेंज है। वेलकम चेंज है, न्यू सिलेबस को बहुत पॉजिटिवली लेना है, हम दोनों तरफ से पूरा ग्रीन सिग्नल है। और मैं बता रहा हूँ, और आने वाले जो बच्चे हैं इस सिलेबस में जो रजिस्टर कर रहे हैं, भैया आप लोग के लिए गोल्डन एरा होने वाला है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के लिए भी, और जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए भी। सो स्टे ट्यून टू अस, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच टू यू सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू पांड्या जी, टेक केयर गाइस, थैंक यू।